मैं एक बात बता दूं, महागठबंधन और बहुत सारी ऐसी कहते हैं ना कि जब गीदड़ों की संख्या बढ़ जाती है तो ऐसा नहीं है, शेर पीछे चला जाता है। शेर हमेशा अपना पंजा आगे ही रखता है इस तरह की डेवलपमेंट हो। खुशबू जी, हमें लगता है आपके विचारधाराओं से हिंदू समर्थक तो आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं भी जमुई में हूं और आज जमुई का लोकसभा का चुनाव के लिए प्रत्याशी के तौर पे चिराग पासवान के जीजा जी ने नॉमिनेशन करवा लिया। आज उसी पे बात करने के लिए यहाँ के लोग जो हैं, स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हिंदू समर्थक खुशबू पांडे जी हैं। खुशबू जी, क्या कहेंगे, इस बार क्या लगता है लोकसभा चुनाव में आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है? हम मेरे क्षेत्र में तो आप माहौल देख ही रहे हैं, हम खुद भी माहौल को देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि पॉलिटिक्स की बातें हैं तो हम किसी विशेष राजनीतिक पार्टी को समर्थन करने के लिए आए हैं, तो ऐसा नहीं है। हम भी एक मतदाता हैं तो जाहिर सी बात है मेरी भी मत की उतनी ही जरूरत है, मेरा एक मत बहुत कीमती है। तो हम उस व्यक्ति को सुनने आए हैं जिनको चिराग पासवान जी ने उतारा है अपनी जगह पे, तो हम उनको सुनना चाहते हैं ताकि ये समझ में आए कि क्या वो जमुई जिला के लिए वो कार्य कर पाएंगे जिस तरह कार्य चिराग पासवान जी कर पाए। तो माहौल देख के तो काफी अच्छा लग रहा है और मेरा तो यही रहेगा, बाकी तो रिजल्ट के बाद पता चल ही जाएगा। मेरा बस यही कहना रहेगा कि आप अपना एक वोट, आपका एक वोट बहुत कीमती है, उन्हें दें जो आपके जिला के लिए कार्य करें। चिराग पासवान एक लाइन यहाँ पे आज मंच से बोले कि उनके पिता ने 2 सांसद का जो बात किया था वो आज चिराग पासवान फिर से दोहराते हुए नजर आए। क्या संदेश? संदेश यही है कि देखिए, स्पष्ट रूप से बात यह है कि पिता की विरासत किसी ना किसी को तो संभालनी होती है। अब चिराग अपने पिता की विरासत को संभालेंगे हाजीपुर, तो उन्हें कहीं जमुई से अलग ना होना पड़े, इसीलिए उन्होंने जमुई में अपने जीजा जी को भेजा है। वो भरोसे के साथ जो भरोसा हमारा चिराग पासवान के प्रति था, वही भरोसा उन्होंने अपने जीजा जी के लिए दिखाया है। लेकिन जमुई के जनता के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दिख रहा है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कि एक तरफ बेटी को चुनना, दूसरे तरफ जीजा जी को चुनना। बिहार की जनता किन्हें चुनेगी? बेटी का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। मैं महागठबंधन प्रत्याशी अर्चना रविदास की बात कर रहा हूँ। मैं एक बात बता दूं, महागठबंधन और बहुत सारी ऐसी कहते हैं ना कि जब गीदड़ों की संख्या बढ़ जाती है तो ऐसा नहीं है, शेर पीछे चला जाता है। शेर हमेशा अपना पंजा आगे ही रखता है। हाँ, शेर तब पीछे जाता है जब उसे झपट्टा मारने के लिए सामने आना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगी, कुछ बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, सीधा जो हमारे जिला के लिए कार्य कर रहा है, जो हमारे जिला के लिए अच्छा सोच रहा है, डेवलपमेंट के लिए सोच रहा है। और इतना ही नहीं, मैं एक संदेश देना चाहूंगी, अगर अरुण भारती जी की जीत होती है यहाँ से तो उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि जमुई में डेवलपमेंट के मामले में चकाई एरिया हो या फिर ऐसे बहुत सारे यहाँ जमुई के अंडर बहुत सी एरिया है जहाँ पे फैक्ट्रीज बन सकती हैं, नरेंद्र मोदी जी तक ये बात जरूर पहुंचे कि जमुई में इस तरह की डेवलपमेंट हो। खुशबू जी, हमें लगता है आपके विचारधाराओं से हिंदू समर्थक तो आप हैं ही, अब लगता है पार्टी समर्थक भी दिख रहे हैं। देखिए, मैं फिर से कहूंगी कि अभी तक मैंने कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं किया है और मैं आज फिर से आपको कह रही हूँ, मैं यहाँ समर्थन करने नहीं आई हूँ, केवल और केवल सुनने आई हूँ कि जिस व्यक्ति को यहाँ से लड़ाया जा रहा है क्या वो सही है या नहीं। और दूसरी नंबर बात, अगर आप शरीर पे भगवा रंग रख लेंगे, अगर आप माथे पे त्रिपुंड लगा लेंगे, हाथ में कलावा पहन लेंगे, तो आपको एक टैग दिया जाएगा, क्या पता है, ये बीजेपी का आदमी है। तो आप कुछ भी करिएगा, जय श्री राम के नारे लगाइएगा तो आप बीजेपी के कहलाइएगा। खुशबू पांडे, जिसे आप सब ने हिंदू शेरनी का नाम दिया है, तो मेरा समर्थन उन्हें रहेगा जो भी पार्टी देश हित में कार्य करेगी। जैसा कि हम देख भी रहे हैं, जो कार्य 70 साल से अटके हुए थे भारतीय जनता पार्टी को आने के बाद, कहीं ना कहीं वो कार्य अग्रसर हुए हैं और उस तरह से हमारे देश को पहचाना जा रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का श्रेय जाता है। तो मेरा समर्थन उनको रहेगा जो देश हित धर्म हित में कार्य करें। देखिए, एक बात, एक सवाल और होगा। विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ का नौजवानों का कहना है कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है देश में। कैसे मोदी सरकार संतुलन बना पाएगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है। आपको ऐसा नहीं लग रहा बेटियों की संख्या भी घट रही है? आप एक दो आप न्यूज खोल के देखिए, कभी आपको श्रद्धा मिलेगी 35 टुकड़े में, न्यूज खोल के देखिए कभी आपको अंकिता मिलेगी 35 टुकड़े में, 52 टुकड़े में, कभी आपको झारखंड का न्यूज मिलेगा कि एसिड फेंक दिया गया लफ्ज जिहाद के चक्कर में। ये न्यूज आपको नहीं दिख रहा? चना दाल महंगा हो गया, पेट्रोल में सुनिए, हम 10 किलोमीटर पैदल चले जाएंगे लेकिन वोट तो बीजेपी को देंगे। हम भले एक टाइम खाना कम खाएं लेकिन वोट तो बीजेपी को देंगे। क्यों?
क्योंकि उनका हम अपने से केवल नहीं कंपेयर कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे क्या दिया। मैं केवल ये देख रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने समस्त देश को क्या दिया है, इसलिए मेरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को एक रहता है। आखिरी सवाल एक और होगा। एक तरफ युवा में तेजस्वी यादव हैं जो महागठबंधन का बागडोर संभाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए का बागडोर युवा चेहरा में चिराग पासवान संभाल रहे हैं। दोनों का क्या कंपेयर करेंगे? कंपेयर कर ही नहीं सकते सर, दोनों को एक साथ बैठा लीजिए ना। ये 8वीं 9वीं फेल क्या कंपटीशन करेंगे ग्रेजुएटेड इंसान से? सिंपल सी बात है सर। दो तीन शब्द अगर बोल दें, उनका मीनिंग भी सही से नहीं पता होगा तेजस्वी यादव को। इन सर आप क्या बात करते हैं सर? जो व्यक्ति जिसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, जिसकी देखिए ये कहने वाली बात नहीं है, लेकिन सच्चाई है। कहीं ना कहीं मैं दिल्ली में रहती हूँ तो वहां पे ये चीज मुझे फेस करना पड़ता है कि तुम तो बिहारी हो। वो बिहारी जहाँ से 75% आज भी आईएएस आईपीएस निकलते हैं, वो बिहारी जहाँ टैलेंटेड की लोगों की कमी नहीं है, वो बिहारी जो 15 मिनट के लिए गूगल हैक कर लेता है, वो बिहारियों को ना कहीं दूसरे राज्यों में बड़ी घृणा नजर से देखी जाती है। और उसका कारण जानते क्या है? ये तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी जैसे नेताओं की वजह से। वो तो कहते हैं नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। हाँ, नौकरी का मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी आपको नौकरी मिल जाएगी, 10,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा, लाख मिलेगा। किसी का हाथ पैर तोड़िए, जंगल राज पुनः लाइए, देखिए आपको रोजगार मिलता है या नहीं। हाथ पैर तोड़िए, आपको पैसे मिल जाएंगे। गला काटिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। कुछ भी करिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। राम मंदिर के विरुद्ध जाइए, आपको पैसे मिल जाएंगे। राम को गाली दीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। सर यही है इनका रोजगार का मतलब, यही है। और ये रोजगार देंगे सर, ये रोजगार देंगे जो तेजस्वी यादव, जिनके घर के बाहर जब पूरा देश, समस्त देश भगवामय हो गया था 24 तारीख को, अपने राम मंदिर को देखने के लिए प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, और उसी वक्त पोस्टर चिपका रहता है कि मुझे इस बात का खेद है, सनातनियों के लिए बहुत कलंकित माहौल है। कलंकित तो वो था जब 500 साल पहले हमारी मंदिर को तोड़कर वहां पे एक बाबर ने, पता नहीं कहाँ, ये बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था। ये उज्बेकिस्तान अयोध्या में है क्या? तो यहाँ बाबरी मस्जिद क्या कर रही थी? 70 साल से नहीं दिखी कांग्रेस को? हमारी धरोहर पे, हमारे देश में ये हिंदुस्तान है, यानी हिंदुओं का स्थान सर्वप्रथम है। हाँ, और हमेशा रहेगा। तो इसलिए मैं बार बार यही कहूंगी कि ये जो दो तीन बातें ना, रोजगार, ये ट्रेन जलवा देना, बस जलवा देना रोजगार के नाम पे, युवाओं को भड़काना, हाथ जोड़ के युवाओं से निवेदन है भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है, जात पात को अभी भी भूलकर केवल और केवल उसको वोट करें जो आपके देश के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके जिला के लिए सही है। जिस दिन आप लोग ये कर दिए, उस दिन रोजगार भी मिलेगा, देश उन्नति भी करेगा, और राज्य को, इस बिहार राज्य को जहाँ पे बहुत विकासशील नजर से देखा जा रहा है, एक विकसित नजर के ओर से देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे खुशबू पांडे को, जो लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड में रहती है, अलग अलग अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। वो साफ साफ शब्दों में यहाँ के स्थानीय लोगों का ओपिनियन को, मत को, मंतव्य को साझा किया आपके साथ। लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके फिलहाल जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। बने रहे जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार।